एक देश एक चुनाव के गुण दोष से बाहर अगर हम निकलते हैं ब्रजेश भाई, तो जो राजनीतिक हालात अभी देश में हैं, क्या लगता है कि ये लागू हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? सरकार को पीछे जाना पड़ेगा या लागू हो जाएगा? होगा क्या? जो परिस्थिति है उस पर बोलिए। अभी तो गुण दोष तो क्लियर हो गया, उस पर लंबी बहस होते चली जाएगी। क्योंकि स्थिति क्या है कि अभी खुद ही जो सरकार है केंद्र में, वो अभी अब मतलब कि ये है, मतलब उसको क्या करते हैं, समझौते वाली सरकार है। एक संपूर्ण सरकार जो अभी तक जो चल रही थी 14 से 24 तक, वो अब उसके साथ नहीं के रह लोग गई। तो हम ही भर रहे हैं, चाहे नीतीश हो ना चाहे नायडू हो। देखिए, ये जो चाहे साथ के हैं, ये जहां राजनीतिक समीकरण बदलता है, आप देखिएगा कौन साथ है कौन नहीं है। जहां राजनीतिक समीकरण बदलता है, फिर वही लोग जो आपके साथ हैं, वही लोग फिर आपके विरोध में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो साथ है वो एक्चुअली जो क्षेत्रीय दलों का साथ है, उनका क्षेत्रीय हित सबसे बड़ा होता है। मतलब अपने दल के अस्तित्व को बचाए रखना है, तो आपको संघीय व्यवस्था बहुत मजबूती से लागू करनी होगी। ये बहुत पुराना भाजपा का नारा है कि द्विदलीय व्यवस्था होनी चाहिए। तो जहां भी द्विदलीय व्यवस्था होगी, वहां ये सब बहुत सहजता से हो सकता है। लेकिन यहाँ द्विदलीय व्यवस्था क्या छोड़िएगा, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर ही बहुत सारी पार्टियां हैं और राज्य स्तर पर भी बहुत सारी पार्टियां हैं, और रजिस्टर्ड पार्टियां तो 500 से ज्यादा है। तो मतलब ये बहुदेशीय बहुसांस्कृतिक देश है, बहुभाषाई देश है। ठीक है, अब बहु राजनीतिक मिजाज का देश है। ठीक है, जैसे कि दक्षिण के राज्यों का मिजाज हम उत्तर ये के कह राज्य। रहे हैं कि गुण दोष की बात तो हो गई, आधा घंटा हम लोग 35 मिनट बात किए गुण दोष पर। ये लागू होगा या सरकार लागू नहीं कर सकेगी? देखिए, इसके लिए जो विशेष संवैधानिक संशोधन चाहिए, तो हमको जहां तक इसकी जानकारी है कि विशेष संवैधानिक संशोधन में आपको राज्यों की सहमति भी, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति, सरकार की सहमति नहीं, विधानसभाओं की सहमति चाहिए। और यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सहमति चाहिए। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। और कितने भाजपा शासित राज्यों में तो बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन अन्य दक्षिण के राज्यों में या बंगाल में, बहुत सारे राज्यों में इसके विरोध में भी सामने आएंगे। और आगे आगे इसमें चूंकि लंबी प्रक्रिया है, तो बहुत सारा राजनीतिक समीकरण भी बदल जाएगा। इसलिए बहुत ही अव्यवहारिक मामला है इसको लागू करना या इसे लेकर संशोधन को भी पूर्ण करना। विजय भाई, आपको क्या लग रहा है कि जो राजनीतिक हालात अभी हैं और जो सरकार का रवैया है, उसमें यह वन नेशन वन इलेक्शन का बिल शीतकालीन सत्र में जो आना है पारित होगा या नहीं होगा? गुण दोष पर तो काफी चर्चा हुई। अगर इस बिल को पारित करना है तो भाजपा को सिर्फ कांग्रेस की मदद चाहिए होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसके अलावा और कोई पार्टी इसका समर्थन करेगी। और बिना मतलब विपक्ष में मतलब बिना विपक्ष के समर्थन के ये बिल एक सदन से भी नहीं पास हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए 2/3 संख्या चाहिए होगी। जितने सदस्य उपस्थित रहेंगे उसके 66% के आसपास 67% के आसपास सांसदों की सहमति चाहिए। तो सरकार के पास या भाजपा के पास या पूरे एनडीए के पास वो संख्या है ही नहीं। तो मतलब बिना कांग्रेस के समर्थन के वो नहीं कर सकते हैं। और कांग्रेस मतलब सिर्फ राजनीतिक चोचलेबाजी है। अब उनकी मंशा क्या है, अब तो ये वही बता सकते हैं, उस पर टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन नहीं, वो विजय जी सही बोले हैं। एक मिनट सर, मुझे कंप्लीट किए हुए। वो जो अभी स्थिति है, ये देखिए, अभी 5 राज्यों में चुनाव होना है, बहुत ही अहम चुनाव। और अभी तुरंत जो है कश्मीर में चुनाव हो रही है, जिस चुनाव के परिणाम जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसका एक मूल्यांकन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो दावा किया था 370 हटाने का, उसके क्या परिणाम हुए उस पर भी आंकलन और विश्लेषण होगा। और उसके साथ साथ हरियाणा में जो इनकी दावेदारी है उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। मेरे हिसाब से ये जो विषय उठाया गया इस समय, वो एक तरह से ध्यान जो अभी, और जो विजय पाल जी ने कहा कि कांग्रेस का समर्थन चाहिए, मैं बता दूं कि आज ही खड़गे साहब ने एक अपने संवाददाता सम्मेलन में इसको पूरी तरह से खारिज किया, इसके विरोध में बोला है। तो कांग्रेस के समर्थन का तो सवाल ही नहीं उठता है। इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दल है, उदाहरण के लिए बिहार में जो जनता दल यूनाइटेड है, वो कब पलट जाएगी किसी को कोई ठीक नहीं है। रोज नए नए खबर उड़ते हैं, और जो जिसका आधार ही है पलटने का है, उसमें तो आप कुछ भी सोच सकते हैं। और दूसरी बात, अभी जाति जनगणना पर जहां पर एक और
ये समर्थन कर रही थी, जो चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, उसने भी अपना यू टर्न लिया है और उसने कहा है कि नहीं, वो देश के जनगणना में जाति आधारित जनगणना को वो समर्थन करे। तो इस तरह की स्थिति पूरे देश में है और महाराष्ट्र का जो चुनाव परिणाम होगा उसी के आधार पर सरकार जो है आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, ये निश्चित निर्णय होगा। तो ये एक तरह से लोगों के आर्गुमेंट और लोगों का ध्यान जो है दूसरी दिशा में भटकाने का प्रयास है,